सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। हमारा आज का विषय है भद्रा। ज्योतिष की वह भद्रा जो डराती है, हमेशा डराती है। छू लो आसमां न जमी को तलाशो तुम, जी लो जिंदगी न खुशी को तलाशो तुम। तकदीर बदलेगी स्वयं, मुस्कुराना सीख लो। मुस्कुराहट की कभी न वजह को तलाशो तुम, मुस्कुराहट की कभी न वजह को तलाशो तुम। भद्र कानों से सुने हम, भद्रता अपनाए हम। भद्रता के लोक में भद्रा नहीं डराएगी। भद्रा अर्थात ज्योतिष का भयंकर विष्टि नाम वाला करण। भद्रा का दूसरा नाम है विष्टिकरण। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी के उत्तरार्ध में एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी पूर्णवासी की पूर्वार्ध में भद्रा रहती है। तिथि के पूर्वार्ध की दिन की भद्रा कहलाती है। तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा को रात की भद्रा कहते हैं। यदि दिन की भद्रा रात के समय और रात्रि की भद्रा दिन के समय आ जाए तो भद्रा को शुभ मानते हैं। यदि भद्रा काल के समय कोई अति आवश्यक कार्य करना हो तो प्रारंभ की 5 घटी जो भद्रा का मुख होती है उसे त्याग दिया जाता है। भद्रा 5 घटी मुख में निवास करती है, 2 घटी कंठ में रहती है, 11 घटी हृदय में रहती है और 4 घटी पुच्छ में रहती है, पूंछ में रहती है, टेल में रहती है। हर मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत या समापन अशुभ माना जाता है। अतः भद्रा काल की अशुभता को मानते हुए कोई भी व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य नहीं करता। चलिए जानते हैं कि आखिर इस अशुभता की वजह क्या है, इस बुराई के पीछे कारण क्या है, भद्रा को बुरा क्यों माना जाता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ व मीन राशि में विचरण करता है तब भद्रा अर्थात विष्टिकरण का योग बनता है। तब भद्रा पृथ्वीलोक में रहती है। इस समय सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसके दोष निवारण के लिए भद्रा व्रत का विधान भी धर्म ग्रंथों में बताया गया है। यद्यपि भद्रा शब्द का अर्थ है कल्याण, कल्याण करने वाली, लेकिन इस अर्थ के ठीक विपरीत भद्रा अथवा विष्टिकरण अभद्र ही करता है। इसे भद्रा के स्थान पर अभद्रा कहा जाना चाहिए था। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अलग अलग राशियों की भद्रा तीनों लोकों में भ्रमण करती है। यह कभी मृत्यु लोक में होती है और कभी 2 अन्य लोकों में यह पाई जाती है, पाताल में और स्वर्ग में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री है और राजा शनि की बहन है। शनि की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी कड़क बताया जाता है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया था। भद्रा की स्थिति में कुछ शुभ कार्यों, यात्रा और पूजा पाठ आदि कार्यों को वर्जित माना गया है, किंतु भद्रा के समय तंत्र कार्य, अदालती झगड़े
और राजनीति से संबंधित कोई भी कार्य प्रतिबंधित नहीं है। पंचांग में 5 प्रमुख अंग हैं: तिथि, वार, योग, नक्षत्र तथा करण। इनमें करण एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह तिथि का आधा भाग कहलाता है। करण की संख्या 11 है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, किंसुग्न। ये चर और अचर में बंटे हुए हैं। कर्ण निकालने के लिए चंद्र और सूर्य के अंशों का अंतर निकालने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है, उस संख्या को 6 से भाग करने के बाद शेष बचने वाली संख्या कर्ण कहलाती है। चर या गतिशील कर्ण में बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि गिने जाते हैं। अचर या अचलित करण में शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंसुग्ध करण होते हैं। इन 11 करणों में 7वें करण विष्टि का नाम ही भद्रा है। यह सदैव गतिशील रहती है। पंचांग शुद्धि में भद्रा का अपना खास महत्व है। भद्रा भगवान सूर्य और पत्नी छाया की कन्या है और शनि की बहन है। यह चर्चा हम अभी अभी कर चुके। यह ऐसा प्रचलित है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गधे के मुख, लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त कन्या के रूप में पैदा हुई थी। वह काले वर्ण, लंबे बाल, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। इसका स्वभाव भी शनि की तरह ही कठोर बताया गया है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधाएं पहुंचाने लगी और हर मंगल कार्य में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके इस चरित्र को देखकर सूर्यदेव को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि इस दुष्ट और कुरूपा कन्या से कौन विवाह करेगा। ऐसा सोचकर सूर्यदेव जी ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने तब विष्टि से कहा, भद्रे, बव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करे तो तुम उसमें विघ्न डाल देना। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव और मानव समेत समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। किसी भी शुभ कार्य के मुहूर्त का निर्धारण करते समय भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। पंचांग के विष्टिकरण को भद्रा कहा जाता है, यह सुनिश्चित हो गया। भद्रा में शुभ कार्य करना निषिद्ध माना गया है। मृत्युलोक की भद्रा विशेष अशुभ व हानिकारक है। भद्रा वाले दिन चंद्रमा यदि कर्क, सिंह, कुंभ अथवा मीन राशि में स्थित हो तो भद्रा का निवास मृत्युलोक में होता है। मृत्युलोक की भद्रा विशेष अशुभ व हानिकारक मानी जाती है। इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। भद्रा वाले दिन चंद्रमा यदि मेष, वृषभ, मिथुन व वृश्चिक राशि में हो तो भद्रा का निवास स्वर्गलोक एवं भद्रा वाले दिन चंद्रमा यदि कन्या, तुला, धनु अथवा मकर राशि में स्थित हो तो भद्रा का निवास पाताल लोक में रहता है। स्वर्गलोक एवं पाताल लोक निवासरत भद्रा अशुभ नहीं होती। स्वर्गलोक में यदि भद्रा हो
तो शुभ भद्रा कही जाती है। पाताल लोक में भद्रा का निवास हो तो उसे भी शुभ भद्रा कहा जाता है। मध्याह्न काल के उपरांत भद्रा विशेष अशुभ नहीं होती। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तथा एकादशी और कृष्ण पक्ष की तृतीया तथा दशमी तिथि वाली भद्रा दिन में शुभ होती है, केवल रात्रि में अशुभ होती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि वाली भद्रा रात्रि में शुभ होती है, केवल दिन में ही यह अशुभ मानी जाती है। भद्रा दोषपूर्ण है। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का नाश करती है। जब भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राणों का नाश होता है। जब भद्रा पुंछ में होती है तो विजय की प्राप्ति होती है और कार्य सिद्ध होते हैं। जो व्यक्ति प्रातःकाल भद्रा के 12 नामों का स्मरण करता है, उसके किसी भी कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आता। उसके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। भद्रा के नाम क्यों न पढ़े जाएं? धन्या दग्धमुखी भद्रा महामारी खरानना, काल रात्रि महारुद्रा विष्टिश्च कुलपुत्रिका, भैरवी च महाकाली असुराणां क्षयंकरी, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् न च व्याधिर्भवेत् तस्य रोगी रोगात् प्रमुच्यते। गृहे सर्वेनुकूला स्युः न विघ्नाधिजायते। भद्रा के ये नाम हैं धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकर्ण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकारी। आइए भद्रा की नामों को मन में बसा लें। हमारा क्या जाता है भद्रा के नाम लेने से यदि हमारा कल्याण हो जाए। भद्रा के अनुकूल व्यवहार करें और आओ जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। धन्यवाद। अगला विषय लेकर फिर मिलेंगे। तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।